Morning, dear students. From today, we will take the class in this manner. We completed already the reading of the chapter 14, and today we will discuss book activity of this chapter. First of all, आंसर इन वन वर्ड. सबसे पहले हम आंसर इन वन वर्ड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे. वेयर डज वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट इन नेचर. कि पानी जो है गैसियस स्टेज में कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर है इसका एयर. आंसर है इसका एयर. सेकंड है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस. वाटर का आइस में कन्वर्जन होना यानी आइस में चेंज होना क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग. थर्ड है चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना ये कहलाता है कंडेंसेशन. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. फोर्थ है अ कंडक्टर यूज टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग. जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है उसको लाइटनिंग कंडक्टर्स कहा जाता है. उसे लाइटनिंग कंडक्टर कहा जाता है. द कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. अर्थ और एटमॉस्फेयर फिफ्थ नंबर का है. द कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ अर्थ बिटवीन वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर उसको बोला जाता है वाटर साइकिल. शॉर्ट में मैंने WC लिखा हुआ है, वो वाटर साइकिल है आपको. ठीक है. नेम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. तो वाटर की जो सॉलिड स्टेट है उसे क्या बोलते हैं हम? आइस बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? आइस. सेवन्थ है वाटर फैलिंग फ्रॉम द क्लाउड इन द स्काई. तो जो क्लाउड से जो वाटर गिरता है आसमान से, आसमान में जो बादल होते हैं उसमें से जो पानी गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेन. एट्थ है द क्लाउड द लाउड साउंड ऑफ क्लाउड दैट समटाइम्स अकम्प्लीट हैवी रेन्स. यानी कि आपने देखा हो ना गड़गड़ाहट जिसे अपन कहते हैं बादलों में, बरसात के दिनों में ये अक्सर होता है, तो उसे बोलते हैं हम थंडर. इसे क्या बोलते हैं? थंडर. नाइन्थ है द स्लो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट ऑल टेम्परेचर. तो धीरे धीरे जो हर एक टेम्परेचर पे यानी 0 डिग्री से लेकर अबव जितना भी होता है उतने 100 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो कहलाता है एवोपरेशन. उसे क्या बोलते हैं हम? एवोपरेशन. टेंथ है द फास्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर. तेज़ी के साथ में, यानी कि यहाँ पे फास्ट हो रहा है. नाइन्थ वाले में स्लो प्रोसेस है और ये हमारा फास्ट प्रोसेस है. इस प्रोसेस के अंदर भी वही हो रहा है, यानी वाटर जो है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोला जाता है. ठीक है. आई रिपीट अगेन. पहले का आंसर है एयर, दूसरे का आंसर है फ्रीजिंग, तीसरे का है कंडेंसेशन, चौथे का है लाइटनिंग कंडक्टर, पाँचवें का है वाटर साइकिल, छठवें का है आइस, सातवें का है रेन, आठवें का थंडर, नौवें का है एवोपरेशन, 10वें का है बॉइलिंग. ना ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर. करेक्ट है. हम वाटर के टेम्परेचर को चेंज करके वाटर की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं और करते हैं, तो ये ट्रू है. सेकेंड है वाटर ड्रॉप्स फॉल एज रेन एज सुन एज वाटर वेपर इन द क्लाउड. तो ये ट्रू है. जैसे वाटर वेपर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर जो क्लाउड्स के अंदर आ जाते हैं वो कंडेंस होती हैं और फिर वो रेन के फॉर्म में फ्लो करते हैं. थर्ड है द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन
एंड बॉइलिंग आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, ये फॉल्स है। इसमें आर के बाद में नॉट आ जाएगा, नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि बॉइलिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि एवोपोरेशन ऑल टेम्परेचर पे होता है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग, तो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग कहलाता है, ये करेक्ट आंसर है, यानी ट्रू है ये। फिफ्थ है देयर इज़ ऑलवेज सम वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ये भी करेक्ट है, इसको हम मॉइस्चर के नाम से जानते हैं। अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो चाहे आप गर्मी के सीज़न में हो या बरसात के सीज़न में या अपने विंटर सीजन में कुछ आइस पीस ग्लास में डालना, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम ग्लास की आउटर सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो वाटर कहाँ से आया, जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होती है, वो वहाँ पर कंडेंस हो जाती है। तो अगेन आई रिपीट, द फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, इसमें आर के बाद में नॉट लगाना है, और फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ भी ट्रू है। ना फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। मेल्टिंग एंड डैश कैन बी रिगार्डेड एज द रिवर्स ऑफ ईच अदर, तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मेल्टिंग का मतलब पिघलना होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, फ्रीजिंग का मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग हो जाएगा। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंडेंस होती हैं और वो क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं। थर्ड है द के बाद में वाटर इस पर फिल आएगा। वाटर साइकिल इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर, तो वाटर साइकिल जो है वाटर के अर्थ पर वाटर के का जो बैलेंस होता है उसको बनाने में मदद करती है। फोर्थ है क्लाउड्स, फिलअप में आ जाएगा क्लाउड्स आर एन एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स जो होते हैं वाटर वेपर्स जो होती है जब इकट्ठी हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में तो वो क्लाउड का रूप ले लेती हैं। क्लाउड्स प्रेसिपिटेट टू फॉर्म रेन, क्लाउड्स जो है प्रेसिपिटेट होते हैं तो रेन को फॉर्म करते हैं। एंड वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, और वेपर जो है कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनाते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, इसमें जो फिलअप हमको फिल करने हैं, फर्स्ट में फ्रीजिंग आएगा, सेकंड में कंडेंस, थर्ड में वाटर, फोर्थ में क्लाउड, फिफ्थ में पहले आपके प्रेसिपिटेट है और दूसरे वाले में वाटर वेपर कंडेंस है। ओके, थैंक यू।